हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है उसके बारे में। तो सोशियोलॉजी के पिछले टॉपिक में हमने थोड़ा सा स्कोप के बारे में जाना था। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा सोशियोलॉजी के अंदर आ जाता है, द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन हेल्थ एंड इलनेस। तो ये हमारी सोशियोलॉजी यानी कि हमारे समाज के अंदर यानी कि समाज शास्त्र जो हमारा है, तो हमारी कम्युनिटी के अंदर जो सामाजिक, सांस्कृतिक और जो हमारी आर्थिक, ठीक है, जितने भी ये हमारे पहलू है ना, तो उन सभी में हमारा जो स्वास्थ्य है यानी कि हेल्थ है या फिर इलनेस है यानी कि जो बीमारी है, उन सभी का प्रभाव जो है वो किस तरीके का होता है, इस चीज़ के बारे में आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ जानी हमने? इकोनॉमिक, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर अफेक्ट किस किस चीज़ के जानने हैं? सोशल कल्चर, ठीक है, हमारा यानी कि सामाजिक संस्कृति और आर्थिक पहलू। तो ये किस तरीके से जिम्मेदार होते हैं, किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से प्रभाव इनका हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और किस तरीके से ये बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले वही इसमें जिस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है स्वास्थ्य और बीमारी पर, जिसका प्रभाव पड़ता है, सबसे पहली चीज़ उसमें आ जाती है एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है वो मेन है, बिल्कुल एजुकेशन को लेकर के हम सबसे आगे ही चलते हैं। तो सेकंड नंबर पे इसमें आ जाती है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, कि भाई हमारी जो राजनीतिक संरचना है वो किस तरीके से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस हमारे व्यवसाय, जो भी जिस भी तरीके का हमारे बिजनेस होते हैं, किसी भी तरीके का काम करते हैं वो। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स जो हमारा होता है वो हमारे लोगों की जो संख्या होती है यानी कि जनसांख्यिकी जो हमारी संरचना होती है उसके बारे में। और कल्चरल जो बिलीव्स होते हैं यानी कि जो हमारी संस्कृति में किस तरीके का विश्वास हमारा रहता है वो इसके अंदर रहता है। नंबर 6 सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा जो सामाजिक वातावरण है वो भी इसको प्रभावित करता है। इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो भी, यानी कि जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी हमारी हेल्थ और हमारी जो बीमारी होती है उस पर प्रभाव डालती है। तो ये हमारे 7 जो है 7 चीज़ें हमारी ऐसी बताई गई है कम्युनिटी के अंदर, जो सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक पहलू से हमारे स्वास्थ्य और बीमारी पर प्रभाव डालती हैं किसी न किसी तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो 7 चीज़ों में हमारी एजुकेशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, एक्यूपेशंस, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स, कल्चरल बिलीव्स और सोशल इन्वायरमेंट और हमारा इकोनॉमिक स्टेटस इनके अंदर आ जाता है। अब हम इसमें एक एक में समझेंगे कि भाई कौन सा किस तरीके से प्रभाव हमारा डाल रहा है। तो सबसे पहले जो प्रभाव डाल रहा है वो आ जाती है एजुकेशन। तो इसमें हम जानेंगे एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन में इन्होंने बताया है द 1948 ऑफ द डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टार्ट दैट द इन एवरीवन हैज़ द राइट एजुकेशन। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि जो शिक्षा, हमारी जो एजुकेशन है वो 1948 में जो भी हमारे जो ह्यूमन राइट्स थे यानी कि इंसानों के जो भी अधिकार थे, मानव अधिकार जो भी थे, उनकी जो है घोषणा में कहा गया था। क्या कहा गया था? राइट ऑफ एजुकेशन, इवन टुडे दिस राइट ऑफ बीइंग ऑफ डिनाइड टू मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। A second major factor of influencing health status is education, especially female education, play an important role in health behavior of people। ठीक है, तो एजुकेशन के मामले में ये बोला गया अभी 1948 में जो भी मानव अधिकार है यानी कि जो भी ह्यूमंस राइट होते हैं उनकी घोषणा में कहा गया था कि जितने भी यानी कि सभी जो कि शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, यानी कि सभी को, मतलब कोई इंसान ऐसा नहीं रहना चाहिए, मानव का अधिकार है शिक्षा लेना, कोई भी मानव या कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसे शिक्षा से वंचित रखा जाए। यानी कि शिक्षा जो है वो सभी का अधिकार है। और आज भी लाखों बच्चे, इवन टुडे दिस राइट ऑफ बीइंग डिनाई, आज भी लाखों बच्चों को इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। मिलियंस चिल्ड्रंस डिनाइड एवरी डे दिस राइट ऑफ बीइंग डिनाइड टू मिलियंस चिल्ड्रन, यानी कि लाखों बच्चों को आज भी इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। ए सेकंड मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, यानी कि जो हमारा जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करने वाला एक, मतलब कि दूसरा ही एक बहुत ही बड़ा जो है वो अफेक्ट है, शिक्षा है। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा इफेक्ट हमारा सबसे पहले एजुकेशन का ही नाम आया इसके अंदर। ठीक है, सेकंड मेजर में इन्होंने क्या बता दिया है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक जो है वो शिक्षा आ जाता है हमारा। और एजुकेशन, स्पेशली फीमेल एजुकेशन, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ बिहेवियर ऑफ पीपल। और वही इन्होंने बताया कि विशेष तौर पर जो औरतें होती है, जो महिलाएं होती हैं, उनकी जो शिक्षा है वो लोगों के स्वास्थ्य और जो उनका व्यवहार होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि औरतों का शिक्षित होना पुरुषों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है अपने बच्चे को, क्योंकि अपने बच्चे को भी संभालती है, बड़े बुजुर्गों को संभालती है। अगर वो प्रोफेशनल है तो पेशेंटों की देखभाल बहुत अच्छे से करती है, नहीं तो परिवार की जो देखभाल होती है वो भी एक जो है महिला ही करती है। तो अगर महिला को अच्छे तरीके से समझाया जाए हेल्थ के बारे में और बीमारियों के बारे में, तो कहीं हद तक वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। तो पुरुष से भी ज़्यादा जो है स्वास्थ्य व्यवहार और स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो औरत को देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इवन जो अपने छोटे बच्चे की देखभाल करना, प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखना, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारी महिला खुद से भी देखभाल कर सकती है।
ठीक है, तो नेक्स्ट तो भाई नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है, सबसे पहला हमारा एजुकेशन जो है वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। तो भाई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हमारी आ जाती है वो हो जाती है हमारी राजनीतिक जो हमारी संरचना होती है वो, यानी कि राजनीतिक जो स्ट्रक्चर्स होता है उसके बारे में। तो इन्होंने बताया है रूल एंड रेगुलेशन अबाउट हेल्थ एंड देयर ऑफ implementations depend upon the political structures of the particular country। तो इन्होंने बताया है कि जो रूल रेगुलेशंस जो होते हैं, नियम जो होते हैं हमारे, नियम और विनियम जिनको बोलते हैं, तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो किसी भी देश की राजनीतिक जो स्ट्रक्चर्स होता है उसके ऊपर सारा का सारा निर्भर करता है कि वो किस तरीके के नियम कानून जो है उन्होंने लागू कर रखे हैं, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, बीमारियों को लेकर के। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉलिटिकल सिस्टम इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द सिटीजन। तो भाई जो हमारे जो पॉजिटिव पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा होता है, यानी कि सकारात्मक रूप से, यानी कि पॉजिटिव सोचने वाला जो हमारा ढांचा है, यानी कि जो राजनीति में या सरकार में बैठे हुए जो लोग होते हैं वो अगर पॉजिटिव है तो ये जो व्यवस्था होती है ये हमारे जितने भी लोग होते हैं, जो हमारी जनता है या जो हमारे नागरिक हैं, तो उनके स्वास्थ्य की स्थिति को का सारा जिम्मा लेती है सुधार का, कि जो हेल्थ कंडीशन ऑफ द सिटीजन। तो इसमें क्या हो जाता है, पॉलिटिकली अगर देखा जाए, यानी कि राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, अगर वो पॉजिटिव सिस्टम है उनका, तो वो हेल्थ कंडीशन को डेफिनेटली इंप्रूव कर देगी। और अगर उनका नजरिया अलग है चीजों को देखने का, तो वो हमारी जो हेल्थ कंडीशन है वो खराब भी हो सकती है अगर वो हेल्थ से संबंधित चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट ने किस तरीके के रूल लागू कर रखे हैं, किस तरीके का ढांचा बना रखा है, जैसे कि हॉस्पिटल बनाना, उनमें स्टाफ रखना, डॉक्टरों की व्यवस्था करना, दवाइयों की व्यवस्था करना। तो ये जो है ये ढांचा है, ये संस्थाएं हैं जो हमारी, तो ये जो ढांचा होता है पॉलिटिकल ढांचा, इस पर डिपेंड करता है हमारा सारा का सारा हेल्थ की चीजें और रूल रेगुलेशन किस तरीके से बनाए गए हेल्थ को लेकर के, इसके ऊपर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑक्यूपेशन। तो भाई ऑक्यूपेशन हो जाता है हमारा व्यवसाय। ठीक है, तो व्यवसाय के अंदर क्या देखेंगे, द वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयड, द प्रोडक्टिव वर्क, या फिर प्रमोट हेल्थ because the unemployed usually show the higher of increasing of ill health and death। तो इन्होंने बताया है व्यवसाय में क्या हो जाता है, जो भी किसी भी तरीके का व्यवसाय होता है हमारा, यानी कि हम किसी भी तरीके का बिजनेस है हमारा, तो इसके का मतलब कि जो काम है उसमें लगे रहने से जो मतलब कि क्या होता है, हमारा जो हेल्थ होती है उसको बढ़ावा मिलता है। प्रोडक्टिव वर्क प्रमोट हेल्थ, तो प्रोडक्टिव जो वर्क होता है, यानी कि अच्छे तरीके से कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो हेल्थ होती है उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जो हमारे जो बेरोजगारी की जो चीजें होती है, ठीक है, हेल्थ बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयड यूजुअली शो ऑफ द हायर इंक्रीज टू इल हेल्थ एंड डेथ। तो इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, जो कि हमारा व्यवसाय हमारा जो रहता है, व्यवसाय जो हमारा रहता है, इसमें जो भी मतलब कि आमतौर पर ऐसे लोग जो देखे जाते हैं जो इनएम्प्लॉयड होते हैं, इनएम्प्लॉयड का मतलब हो जाता है बेरोजगार आदमी। ठीक है, तो बेरोजगार लोग जो है उनको आमतौर पर हमारी किसी भी तरीके की बीमारी होगी या फिर कोई भी हमारी मृत्यु दर है, तो वो जो है वो अधिक होती है। क्योंकि अगर अच्छे तरीके से ढांचा नहीं बनाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, लोगों को जो है रोजगार नहीं मिलेंगे और लोग जो है वो बीमारी के कारण उनकी मौतें जो है वो ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमारी डेथ रेट के अंदर हमारी आ जाती हैं। तो इसमें डेंस ऑफ इल हेल्थ ऑफ डेथ ये तो आ ही जाएगा। फॉर मैनी लॉस ऑफ वर्क मैनी में मीन्स लॉस ऑफ इनकम एंड स्टेटस। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी क्या आ जाती है कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए जो है काम छूटने का मतलब क्या हो जाता है कि भी वो जो है बेरोजगार हो जाते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा होती है उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो अगर उन लोगों का किसी का भी अगर काम में लॉस होता है, जॉब छूट जाती है या फिर उनका बिजनेस बंद हो जाता है, किसी भी तरीके की इस तरीके की जो लॉसेस जो उसके अंदर होती है, इनकम का लॉस अगर उसमें होता है, तो उसका स्टेटस भी, उसके पैसे का तो नुकसान होता ही होता है और समाज में उसकी जो है बदनामी वगैरह जो होती है वो भी होती है, लोग मजाक वगैरह उड़ाते हैं, वो भी उसका रहता है। इट कैन कॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड सोशल डैमेज। और उसका क्या होता है भाई, वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है और सामाजिक हानि भी उसको पहुंचती है, क्योंकि वो समाज के लिए कुछ भी करने के लिए उनमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और साइकोलॉजिक यानी कि मानसिक तौर पर वो कमजोर इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और आगे काम करने की जो क्षमता होती है वो भी उनके अंदर नहीं होती है और शर्मिंदगी महसूस वो करते हैं कि भी कुछ वो करना चाह रहे हो, काम जो व्यवसाय है उसके अंदर किसी भी प्रकार का नुकसान होता है। तो इसमें साइकोलॉजिकली और जो हमारा सोशियोलॉजिकल जो हमारा डैमेज होता है उसमें बहुत ही तरीके से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा है, नुकसान हो जाता है, तो लोग सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है। तो नेक्स्ट इन्होंने जो 4 पॉइंट दिया है इसमें दिया है डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स। तो डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारी आ जाती है डेमोग्राफी जो होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे हेल्थ, जो हमारा जो हेल्थ कंडीशन होती है लोगों की, तो हेल्थ कंडीशन जो है वो डेमोग्राफिकल से किस तरीके से जुड़ी होती है,
डायरेक्टली जो रिलेटेड होती है हमारी चीजें, वो किस तरीके से हमारी जुड़ी हुई होती है। यानी कि जो डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हमारा क्या होता है, डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारी जनसंख्या की आती है, यानी कि लोगों की जो संख्या होती है उसको हम डेमोग्राफिकल चीजों में लेकर के आते हैं। तो डेमोग्राफिकल चीजें जब हमारी आएंगी तो उसमें देखा जाएगा भी संख्या कितनी है, तो जनसंख्या की जो संरचना है वो हमारी इसके अंदर देखी जाएंगी। और जनसंख्या जो है वो सीधे आमतौर पर जो लोगों का जो स्वास्थ्य है या उनकी जो स्थिति है उसके साथ संबंधित हमारी रहती है। ठीक है, तो किस तरीके से संबंधित रहेंगे कि भी लोगों का जो भी स्वास्थ्य है या फिर लोगों के स्वास्थ्य की कैसी स्थिति है, तो उससे वो जुड़ी हुई मिलेंगी। मेल फीमेल का जो रेशो होता है, यानी कि पुरुष और महिला का जो रेशो होता है ये देखा जाता है, जनसंख्या कितनी ये देखा जाता है, और इसमें यूथ, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, इसमें जवान, बच्चे, बूढ़े जो है उन सभी का देखा जाता है कि भी कौन कितना बीमार है, कितने अनुपात में लोगों को का जो है कितनी जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग जो है बीमार है, और जो बीमार है उसमें से कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं और कितने बूढ़े हैं। तो ये हमारा डेमोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, जो हमारी जनगणना जो कराई जाती है, वो एक डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के अंडर हमारी ये चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें 5th पॉइंट हमारा दिया गया कल्चरल बिलीफ। तो कल्चरल बिलीफ के अंदर आ जाता है कल्चरल बिलीफ एंड वैल्यू अबाउट फूड, लिविंग, हाउसिंग हैबिट्स एंड पर्सनल हाइजीनिक इफेक्ट लाइफस्टाइल ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। चेंज इन लाइफस्टाइल हैज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। तो वही कल्चरल के अंदर हमारी जो सांस्कृतिक बिलीफ, यानी कि जो हमारी संस्कृति की जो मान्यताएं हैं, जो हम अपनी संस्कृति को जो मान रहे हैं, तो संस्कृति की जो चीजें हैं उसमें वैल्यू अबाउट ऑफ फूड, लिविंग, ठीक है, यानी कि हमारा जो खान पान है वो आ जाता है। हाउसिंग हैबिट, भाई घरेलू जो हमारी आदतें होती है, आवाज से संबंधित, भाई हम किस तरीके से रहते हैं, सोना बैठना उठना हमारा किस तरीके से है। और वही इसमें आ जाएगा हमारी पर्सनल हाइजीन, भी साफ सफाई का ध्यान हम किस तरीके से रखते हैं। इफेक्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल इन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, तो ये जो है, ये जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है ना, एक इंसान को और हमारी जो पूरी कम्युनिटी होती है उन सभी पर प्रभाव डालता है कि भाई सांस्कृतिक मान्यताओं में हमारा खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, हम रहने से संबंधित, आवाज से संबंधित हमारी आदतें कैसी हैं, और इंडिविजुअल जो हमारी सोचता है उसके बारे में हमारी जो जितनी भी हमारी सामाजिक जो मान्यताएं हैं उनका मूल्य जो है किसी भी एक इंसान या फिर हमारी जो कम्युनिटी है उसकी जीवन शैली, जितनी भी हमारी जो जीवन शैली है उस सभी पर प्रभाव डालने का काम ये हमारा करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इन्होंने बोला है कि चेंज इन लाइफस्टाइल हैज ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, पॉजिटिव लाइफस्टाइल। तो ये चेंज किसको करने के लिए बोला जा रहा है, चेंज करने के लिए बोला जा रहा है हमारे लाइफस्टाइल को। ठीक है, अगर हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य जो है हमारा, जो जिस भी तरीके की जो हेल्थ है उसको अगर पॉजिटिवली अगर उसमें चेंज करते हैं, अच्छी चीजों के लिए अगर उसमें चेंज करते हैं, जीवन शैली को अगर बदलते हैं, तो इससे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा कल्चरल बिलीफ सिस्टम जो है वो इसीलिए कि संस्कृति के नाम पर जो हम विश्वास बनाए बैठे हैं, कई तो संस्कृति के नाम पर अंधविश्वास भी बनाए बैठे हैं हमारी संस्कृति के अंदर, तो वो क्या है, वो एक नेगेटिव चीजें हैं। ठीक है, तो वो हमारे जीवन शैली को लेकर के नकारात्मक चीजें, नकारात्मक चीजों को हटाकर अगर सकारात्मक चीजें, यानी कि अगर पॉजिटिव लाइफस्टाइल अगर उसके अंदर ऐड किया जाए, तो इनमें बहुत ही जल्दी हमारी जो है पॉजिटिव जो इंप्रूवमेंट है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम नंबर 6 में क्या है। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आ जाता है सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हम जानेंगे भी सोशल इन्वायरमेंट से हमारा क्या है, क्योंकि भाई सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोशल इन्वायरमेंट तो हमारा पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सोशल इन्वायरमेंट जो है सही रहेगा तो कहीं हद तक हमारी जो सोशियोलॉजी में जो हम चीजें पढ़ रहे हैं और जो चीजें लागू करने की सोच रहे हैं, तभी हम उसमें पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट में इन्होंने बताया है इट कवर द वाइड एरिया ऑफ द सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ इज रिलेटेड टू पॉजिटिव एरिया डेवलपमेंट। क्योंकि इसमें तो हम जो सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, जो भी हमारा इकोनॉमिक है या फिर हमारे जितनी भी सांस्कृतिक चीजें हैं, तो वो हम सिर्फ बीमारी और जो हमारी हेल्थ है उससे रिलेटेड अभी हम पढ़ रहे हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट भी हम अपनी हेल्थ को लेकर के डिफाइन करेंगे। तो इन्होंने बताया कि भाई इट कवर द वाइड एरिया ऑफ द सोशल हेल्थ, कि भाई जो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही मतलब फैला हुआ जो है, मतलब कि थोड़े से एरिया में नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, और ये क्या करता है कि भी जो सामाजिक स्वास्थ्य को बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैला हुआ जो है वो बताता है। और सोशल हेल्थ इज रिलेटेड टू पॉजिटिव एरिया डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड इकोनॉमिक मैटर एंड द पॉजिटिव ह्यूमन इन्वायरमेंट, सोशल नेटवर्क, सोशल इन्वायरमेंट हैज द ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। तो इनके कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे हमारा सामाजिक स्वास्थ्य जो है वो हमारा जो है पॉजिटिव अगर क्षेत्र देखा जाए, पॉजिटिव क्षेत्र यानी कि जिसमें हमारा विकास होता है, जैसे कि हमारा घर है जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा जो आवास हम जिसको बोल देते हैं, और उसके जो आर्थिक मामले होते हैं। ठीक है, और सकारात्मक जो हमारा जो इंसानों का जो इन्वायरमेंट है, यानी कि मानवीय जो इन्वायरमेंट है, उसमें हमारा सामाजिक नेटवर्क, यानी कि समाज में एक दूसरे से किस तरीके से हम जुड़े हुए हैं, उन चीजों से संबंधित होता है। तो इसमें सामाजिक इन्वायरमेंट जो है वो हमारी कम्युनिटी के जो स्वास्थ्य स्तर है उस पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। यानी कि समाज के अंदर जो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है उसमें अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव चीजें हैं, सारी अच्छी चीजें हैं, तो वो क्या करेगा, उसमें डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा।
ठीक है, किस चीज में डेवलपमेंट होगा, हम जहाँ पर रह रहे हैं हमारे हाउसिंग और इकोनॉमिक मैटर जो है उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर सकारात्मक स्वास्थ्य है, अगर आप स्वस्थ हैं, तो आपके घर में, आपके घर की चीजों के बारे में, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सारी की सारी जो है उसमें डेवलपमेंट होता चला जाएगा। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट, अगर बाहर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है आपका, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका सामाजिक नेटवर्क अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप समाज में मिलेंगे तो अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे कामों को लागू करेंगे, अच्छी चीजों पे काम करेंगे। ठीक है, समाज की चीजों को समझेंगे, सबका मान सम्मान करेंगे, दूसरों का मान सम्मान करेंगे, आपका मान सम्मान होगा। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होगा, और उससे आपका सोशल नेटवर्क जो है वो बहुत ही अच्छा आपका हो जाएगा। तो सोशल इन्वायरमेंट हैज ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। तो इसमें क्या रहता है कि सामाजिक वातावरण जो है वो समुदाय के, यानी कि हमारी जो कम्युनिटी होती है उसमें जो स्वास्थ्य स्तर है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि भी सामाजिक वातावरण अगर अच्छा नहीं रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो बुरा प्रभाव डलेगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो अच्छा प्रभाव डलेगा ही डलेगा। क्योंकि सोशल इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है और ये बहुत ही फैला हुआ एरिया होता है, क्योंकि हमारे आसपास जो भी कुछ है वो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर ही आ जाता है, चाहे वो कुछ भी है। नेक्स्ट हमारा इसमें दिया गया इकोनॉमिक स्टेटस। तो इकोनॉमिक स्टेटस भी जो है वो हमारी बीमारी और जो हमारी हेल्थ होती है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो जैसे कि सोशल इन्वायरमेंट में अगर ये है भी सोसाइटी में कोई बीमारी फैल रही है तो आप अपने घर में बैठे उस बीमारी से बच नहीं सकते हो। तो सोशल इन्वायरमेंट जो है इसीलिए बहुत ज्यादा प्रभाव जो आप डालता है, बीमारी मानसिक हो, किसी भी तरीके की बातें हो या फिर किसी भी तरीके की बीमारी हो तो आप उससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए सोशल इन्वायरमेंट जो है वो हमारा पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे पहले आपका इंडिविजुअल जो हाउसिंग और इकोनॉमिक मैटर हो जो पॉजिटिव होता है, तो इन्वायरमेंट में सोशल नेटवर्क भी आपका अच्छा हो जाता है। इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर इन्होंने दिया है द नेशन विच द साउंड इकोनॉमिक स्टेटस कैन स्पेंड मोर ऑन हेल्थ, सो द citizen of development countries have a high good and high health status, economic status depend upon। तो इन्होंने बताया भी आर्थिक स्थिति में क्या रहता है हमारा। तो आर्थिक स्थिति जो हमारी हो जाती है, जैसे कि मजबूत आर्थिक स्थिति अगर हम किसी को बोलें कि भी मजबूत आर्थिक स्थिति वाला जो राष्ट्र है ना, वो स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा जो है खर्च कर सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया है कि भाई अगर कोई देश है बहुत ज्यादा पैसे वाला देश है तो स्वास्थ्य के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा खर्चा कर देगा। कोई भी इंसान उसके पास ज्यादा पैसा तो महंगे से महंगा वो इलाज करा लेगा, ऑपरेशन करा लेगा। तो ऐसे ही हमारे देश का भी होता है, जो भाई जिनकी आर्थिक स्थिति वाला जो हमारा राष्ट्र जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए अधिक खर्च कर सकता है, क्योंकि भाई उनके पास पैसे हैं खर्चने के लिए। कैन स्पेंड मोर द हेल्थ, सो द सिटीजन ऑफ डेवलपमेंट कंट्री हैव हाई गुड ऑफ द हाई हेल्थ स्टेटस। और इसलिए जो विकसित देश है ना, हमारे जितने भी डेवलप्स जो हमारी कंट्री हैं, उन देशों में जो भी लोगों का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य का जो स्तर है वो बहुत ही ऊंचा होता है, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य के लिए पैसे खर्चे जाते हैं, किसी को भी बीमार रहने नहीं दिया जाता है। कोई भी बीमार वहाँ मिलेगा नहीं, वहाँ पर अगर कुछ नहीं भी हुआ है तो भी अपना हेल्थ चेकअप जो है वो रूटीन में कराते रहते हैं। तो जहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है ज्यादा पैसा खर्चती है हेल्थ के लिए, क्योंकि उस गवर्नमेंट के पास पैसा है तो हेल्थ के लिए खर्चती है, और हेल्थ के लिए अगर डेवलप जितने भी हमारे देश है वहाँ पर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनका स्वास्थ्य स्तर भी बहुत ही ऊंचा होता है। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस जो है डिपेंड अपॉन, तो भाई हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कुछ मतलब जितने भी हमारे जो फैक्टर होते हैं उन पर निर्भर करती है। तो फैक्टर कैसे? जैसे कि हेल्थ प्लानिंग, तो हेल्थ प्लानिंग होनी चाहिए भाई। हेल्थ प्लानिंग के बगैर अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, और किसी भी तरीके का जो हमारी जो चीजें लागू की जाती हैं हेल्थ को डेवलप करने के लिए वो भी कामयाब नहीं होंगी। हेल्थ सर्विसेज रिसोर्सेज, तो भी स्वास्थ्य की जो सेवाएं होती हैं उसके रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके लिए दवाइयाँ, स्टाफ, बहुत सारी चीजें रिसोर्सेज होती हैं, तो वो सारी होनी ज्यादा जरूरी होती है। वही संसाधन होने चाहिए, एक योजना बना के काम करना चाहिए, उसके लिए सारी चीजों की जरूरत होनी चाहिए। और एक होता है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक संगठन होना चाहिए कि ये सारा का सारा हेल्थ के ऊपर काम करेगा। तो इन तीन चीजों की इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर ये हमारी तीनों चीजें होती है, तीनों चीजें बनेंगी तभी हेल्थ पे जाकर के काम हो सकता है। कोई भी एक इंसान कहीं पर जाकर के भी स्वास्थ्य की चीजें लागू नहीं कर सकता है। अगर वो कुछ कर रहा है तो वो अपने बल पर इंडिविजुअल अपने लिए अपनी चीजें अच्छी कर सकता है, बट एक पूरी की पूरी कम्युनिटी में वो चीज लागू करने के लिए उसको हेल्थ प्लानिंग और अच्छे रिसोर्सेज उसके पास होने चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संस्था बनानी चाहिए, ताकि उस संस्था के थ्रू अच्छे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अच्छी प्लानिंग करके लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए और पॉजिटिवली जो है हेल्थ स्टेटस जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो अगर आपका जो पर्सनली जो हेल्थ स्टेटस है अगर वो अच्छा होगा तो कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस भी आपका अच्छा होएगा और पॉजिटिव ही होएगा। तो भाई ये जो टॉपिक है इसके अंदर हमने जाना है कि हमारी जो इकोनॉमिक और हमारी जो कल्चरल और जो इकोनॉमिक जो चीज़ें होती हैं वो हमारी हेल्थ और हमारी बीमारी पर किस तरीके से प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो ये हमारी 7 चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य और बीमारी पर अच्छे तरीके से प्रभाव डालती हैं। अगर ये हैं, अगर ये पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव प्रभाव दिखाएंगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रभाव दिखाएंगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा ये यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें।